नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। सुबह सुबह का वक्त है, चाय वाय तो पी ली होगी आपने, लेकिन चर्चा अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं चाय पर चर्चा। मौसम में ठंडक है, ऐसे में कड़क चाय मिल जाए तो बात ही अलग है। और ये वक्त चुनाव का भी है, तो इसलिए आज आपको ऐसी चाय पिलाते हैं जिसकी हर चुस्की में पॉलिटिक्स है। तो चलिए चलते हैं इंदौर की मोदी फ्री टी स्टॉल पर। यहाँ चाय पर चर्चा करने का अलग ही मजा है, क्योंकि ये चाय स्टॉल पार्षद और MIC सदस्य मनीष शर्मा ने लगाया है और सभी को फ्री में मोदी चाय पिला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पुनीत विजयवर्गीय और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़। इस वक्त हम जहां मौजूद है उसे देखकर आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल अलग है। ये है मोदी की गारंटी फ्री टी रथ, यानी कि मोदी जी के नाम पे ये फ्री टी रथ बनाया है। और ये रथ बनाने वाला कोई और नहीं, इंदौर के पार्षद MIC सदस्य मनीष शर्मा मामा हैं, जो ये फ्री टी बांट रहे हैं। और इसमें विशेष बात यह है कि 5 तरह की चाय यहाँ पर दी जा रही है। उसको ऐसा बताया है कि अब की बार 400 पार यानी स्पेशल चाय, धन्यवाद मोदी बेहतरीन चाय, भाजपा है मेरी जान सुपर चाय, मोदी है तो मुमकिन है कड़क चाय, और आत्मनिर्भर भारत यानी टिम टिम चाय। इस तरह की 5 चाय पूरे शहर में अलग अलग जगह पर रथ लगाकर फ्री बांटी जा रही है। तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम लोगों से चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या कहना है आपका? लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इस बार जो नारा है अब की बार 400 पार। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 400 से ज़्यादा सीटें लोकसभा चुनाव में आएगी और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। क्या कर रहे हो इसके लिए आप लोग? इसके लिए हम मोदी जी और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हमारी पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं और इसी नारे के साथ अब की बार 400 पार के साथ हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। देखिए, चुनाव नज़दीक आ गया है और पिछली 2 बार से मोदी जी ही प्रधानमंत्री, और इस बार भी लहर ऐसी चल रही है। बीजेपी ने नारा भी दिया है अब की बार 400 पार। कैसे अचीव करने वाले हैं इसे? देखिए, 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में हमारे यहाँ घोषित हुए थे, तब एक बात सामने आई थी कि नरेंद्र मोदी जी का जो जीवन काल था, उन्होंने अपने बचपन में चाय बेचने का काम किया था। और एक भारतीय जनता पार्टी है जो एक चाय बेचने वाले को भी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने का काम करती है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारा जो टी स्टॉल है, और हमारे जो मामा हैं वो नवाचार के लिए जाने जाते हैं पूरे इंदौर महानगर में। और उन्होंने देखिए 5 प्रकार की यहाँ पर टी स्टॉल जो तैयार किया है। और आप देख रहे होंगे पूरे देश में एक अद्भुत वातावरण है मोदी जी का, क्योंकि 2014 से लेकर 2024 तक जो मोदी जी ने काम किए हैं वो वाकई में एक ऐतिहासिक काम है। अगर हम पिछले 70 सालों का इतिहास देखें और 10 सालों का विकास कार्य देखें तो वाकई में अद्भुत है और अंतर लोगों को दिख रहा है। इसलिए वे कांग्रेस दूर दूर तक हमारे विपक्ष में आप देख रहे होंगे कहीं दूर दूर तक नहीं है। उनके नेताओं में लगातार भगदड़ का माहौल मचा हुआ है। कांग्रेस छोड़ के लगातार भाजपा लोग ज्वाइन कर रहे हैं। उनके विचार से हमारी भारतीय जनता पार्टी के विचारों को कारण लोग हमारी स्वीकारता इतनी है कि राम मंदिर हो, 370 धारा हो, ये सब के कारण लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और आप देखिए कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम नहीं किया। जब वो 70 सालों में सत्ता में थी तब भी उसने जिम्मेदारी नहीं निभाई। वो विपक्ष में आज भी है तो विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं निभा पा रही है। इस देश में सबसे कमजोर गांधी परिवार का नेतृत्व इस समय हम देख रहे हैं। राहुल गांधी सबसे कमजोर गांधी नेतृत्व दे रहे हैं, अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता तो बोल रहे हैं कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि कांग्रेस इस समय पूरी खत्म होने की कगार पर है। तो बीजेपी के प्रवक्ता है, बाकी हमारे साथ आम जनता भी मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव नज़दीक है, किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? हम तो मोदी जी को जाते हैं। अच्छा। जो मोदी जी के जितने अच्छे काम करे हुए हैं उनकी वजह से पूरा हम मोदी जी के ही समर्थक हैं और मोदी जी हमको प्रिय भी है। अच्छा, मोदी जी प्रिय है। आप मनीष मामा जी यहाँ पर चाय की आपने ठेला लगाया है, पूरे शहर भर में घूम रहे हो, लोगों को निःशुल्क चाय पिला रहे हो मोदी जी के नाम पे, क्यों? देखिए, जिस प्रकार से एक अंतिम व्यक्ति के विकास की सोच रखकर जो भारत को आगे ले जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इंदौर से लेके प्रदेश से लेके पूरे देश में किस प्रकार से विकास कार्य किए हैं, हम उसी को लेकर मोदी गारंटी फ्री टी रथ हमने यहाँ लगाया है। हम यहाँ लोगों को निःशुल्क चाय पिला रहे हैं
और अब की बार जो 400 पार है वो 400 पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 पार 400 के ऊपर सांसदों को लेके बनाएगी। और हमने यहाँ पर जो लोग 5 योजनाओं से जुड़े हैं मोदी जी की, उनको हम आप देखेंगे ये दे रहे हैं हम उनको एक मोदी जी का मुकुट और भारत का जो ये झंडा है ये हम उनको फ्री दे रहे हैं। और आपने देखा होगा चाय भी जो PM स्वनिधि और आयुष्मान भारत ये जो योजनाओं से जुड़ने वालों को, और हमने यहाँ पे चाय का नाम भी दिया धन्यवाद मोदी सुपर चाय, भाजपा मेरी जान। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का क्या कहना है? देखिए लोगों में बहुत उत्साह है और लोग आ रहे हैं, और किस प्रकार से जो प्रदेश देश और शहर में जो विकास हुए उसकी चर्चा भी यहाँ लोग करते हैं और बहुत चाय पीते हैं और बहुत उत्साह का माहौल है और काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, महिलाएं और सभी लोग आते हैं और यहाँ चाय का आनंद लेते हैं। तो जो चाय की जगह होती है, चाय पर चर्चा होती है, उसमें तमाम तरह का फीडबैक भी मिलता है। आपको क्या फीडबैक मिल रहा है लोगों से? हमको तो फीडबैक पूरा 100% लोग भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को वोट देंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास को लेके लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, यहाँ आते हैं और किस प्रकार से उन्होंने देश को पूरे विश्व में अपना प्रचंड वो लहराया है, और तो उसको लेके भी लोगों में काफ़ी अच्छा उत्साह का माहौल है। तो देखिए 10 साल तो हो गए मोदी जी की सरकार को, अब इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना बाकी है अब देश में? इस बार भी मोदी जी 400 पार करेंगे। तो क्या चाहते हो, किस आधार पे करेंगे? आप लोग कुछ चाहते हैं कि अब ये काम हो जाए? काम तो विकास तो बहुत हुआ है। हाँ, विकास तो बहुत हुआ है, जैसे लाडली बहना योजना है, आयुष्मान कार्ड है, मतलब बाकी रोडें बनी है, गांव में भी बहुत विकास हुआ है। ठीक है। तो सर आप क्या कहेंगे कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या मुद्दे रहेंगे और क्या बाकी है देश में करने के लिए? अभी मुद्दे तो मोदी जी के राज में कुछ भी नहीं है। विकास बहुत हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों को सम्मान निधि, फिर मुख्यमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन और राशन सबको मिल रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य वो फ्री होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो शिक्षा में कहीं ना कहीं पीछे हैं। और ये जो आजकल प्राइवेट स्कूलों की जो ज़्यादा बढ़ी हुई फीसें वगैरह हैं उसमें सक्षम नहीं है किसान लोग, तो इसलिए कम से कम उस पर ध्यान, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल वो सही है। और 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे रखा है, स्वास्थ्य का तो पहले से ही कर रखा है, लेकिन शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। जो प्राइवेट ने एक अपना वो कल्चर चला रखा है उसको बंद करना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं इस बार जो ये 2024 का चुनाव में सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार, मोदी जी की सरकार ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है और मोदी जी की सरकार से यही उम्मीद है हमको आगे भी अच्छा कार्य होगा। विकास जरूरी थोड़ी अभी 2024 में फिर से मोदी जी आ जाए। मोदी जी साहब इस बार मोदी जी 400 पार। अच्छा, गारंटी के साथ मोदी जी की गारंटी है, पब्लिक की गारंटी है। मोदी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, इस बार 400 पार बीजेपी सरकार। अच्छा, इस बार 400 पार बीजेपी सरकार। देखिए लोगों ने तो मन बनाए रखा है, मानसिकता बनाए रखी है, क्योंकि जिस तरह से जो 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकले हैं, इस बार एक बार फिर लोग यही जो डायलॉग है अब की बार 400 पार, इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चाय पर चर्चा करने के लिए तमाम लोग पहुंचते हैं और अपनी बात रखते हैं। चुनावी चर्चा जरूर चाय पर होती है। केशव मराठा के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।